हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई आप लोग को फिर से एक बार मेरे चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था इंटरनेट का, जिसके वजह से एक हफ्ते से कोई वीडियो आया नहीं था, लेकिन फिर से हम आ चुके हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, लास्ट हमने देखा था, थोड़ा सा अगर मैं रिवीजन करा दूं तो लास्ट हमने क्या देखा था कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, फिर हमने देखा व्हाट हैपेंड इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, किस प्रकार का असर होगा एक डाइलेक्ट्रिक को अगर क्या किया जाए, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाए तो, जिसमें हमने देखा क्या होगा इफ द डाइलेक्ट्रिक इज पोलर। अगर डाइलेक्ट्रिक कैसा है, पोलर है, ध्रुवीय है। सो द पोलर डाइलेक्ट्रिक हैज ऑलरेडी परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट और डाइपोल मोमेंट, बट द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज रैंडम, है ना। डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलर अगर है, ध्रुवीय है, तो उसके पास क्या है, परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट है, लेकिन उसका परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट कैसा है, रैंडम है, डायरेक्शन उसका रैंडम है। सो द नेट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट इज 0। बट व्हेन वी प्लेस्ड इट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल द डायरेक्शनल मोमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन और इन वन डायरेक्शन, एंड देन वी गेट द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट फ्रॉम दैट स्ट्रक्चर, है ना। अगर मैं क्या करता हूं, किसी पोलर ध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखूंगा तो क्या होगा, इसके सभी डाइपोल का डायरेक्शन जो है, जो दिशा है, वो एक हो जाएगा। और दिशा एक होने से क्या होगा, जो हमें जो नेट डाइलेक्ट्रिक मिलेगा, मोमेंट मिलेगा, सॉरी डाइपोल मोमेंट मिलेगा, वो नेट डाइपोल मोमेंट कैसा था, तो मैक्सिमम था। सिमिलरली अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैज 0 डाइपोल मोमेंट और देयर इज नो परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट और डाइपोल मोमेंट. So if we present or place the non-polar dielectric inside the external electric field, then we get the dipole moment. ठीक है, temporary dipole moment. Why? The charges are separated from each other. चार्जेस क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, कुछ निश्चित दूरी बना रहे हैं. ठीक है, from that we get a dipole moment, and again the net dipole moment from this structure is also maximum. क्लियर, ये हमने देखा था. अगर आपको पूरा वीडियो देखना हो तो आई बटन पे क्लिक करें, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको फिर से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में रख देता हूं, इफ पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, then what kind of effect is produced, तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होगा. and then we observe what is polarization and what is the net electric field. clear? okay, so a structure of parallel plate capacitor, माना कि ये क्या है, एक समांतर प्लेट कैपेसिटर है connected with V volt battery. clear? okay, so this is the positive band and this one is the negative band. ठीक है ना. तो चित्र में हमें क्या दिख रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक हो गया पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव बैंड कह सकते हैं, ये नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव बैंड है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है. फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो दिस प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज एंड दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक्सप्लेनेशन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, ओके. तो ये प्लेट दोनों कैसे हैं, बोथ द प्लेट्स आर मेटल्स, है ना. दोनों प्लेट कैसे हैं, मेटल के हैं. दोनों प्लेट मेटल के होने से क्या होगा, द चार्ज प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इज ऑलवेज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना. जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फ्री चार्ज. क्लियर? ओके. तो देखते हैं, स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे जैसे हर बार की तरह, ताकि आपका नोट्स भी कंप्लीट हो और आपको पूरा समझ में भी आ जाए. तो हमें क्या दिख रहा है,
तो हमें दिख रहा है एज shown in the figure the parallel plate capacitor is connected with V volt battery. So therefore the charge on the plates are known as the charges on the plates are known as free charge. क्या होगा, याद रखना है आपको, कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज आएगा यहाँ पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि मेटल प्लेट्स है ना, मेटल से ये, तो इनके ऊपर जो चार्ज आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्री चार्ज। ठीक है, और जो चार्ज डेंसिटी होगा यहाँ पे, वो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, फ्री चार्ज डेंसिटी। याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री चार्ज कहते हैं या इंड्यूस चार्ज कहेंगे। ठीक है, फ्री चार्ज, या फिर तो उसे इस फ्री चार्ज को हम डेंसिटी क्या फाइंड करेंगे, तो हमारी डेंसिटी हो जाएगी फ्री चार्ज डेंसिटी। ठीक है, एंड द चार्ज डेंसिटी is known as free charge density, sigma f। ठीक है, so therefore sigma f is equal to q by a। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सपोज कि जो प्लेट पर चार्ज है, इनिशियल चार्ज है, हमने इसको ले लिया है Q0, प्लेट का सरफेस एरिया कितना है, A है, तो वो हो गया सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्यू बाई ए। अब देखो यहाँ पे, तो हमें क्या याद रखना है, हिंदी में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो क्या लिखा हुआ है, चित्र में दर्शाए अनुसार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को V वोल्ट के एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है। प्लेटों पर आने वाले आवेशों को मुक्त आवेश कहते हैं तथा आवेश घनत्व को मुक्त आवेश घनत्व कहते हैं। हमने इतना ही लिखा है। अतः सिग्मा एफ इज इक्वल टू Q0 बाई ए। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट्स is called free charge इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम ले लेते हैं, सिंबलाइज करते हैं EF से। तो EF इज इक्वल टू हो गया सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या है, इनिशियल कैपेसिटर है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, EF इज इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन 0। क्योंकि यहाँ पे दो प्लेट है, हमें डायरेक्शन पता है, आउटसाइड होगा तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटसाइड यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये नेगेटिव प्लेट है इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर होगा ये प्लेट के डायरेक्शन में ही होगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में इनसाइड होता है यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन होता है और पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड होता है। तो जो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें वो कितना होगा, EF इज इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके। तो सो नाउ लेट, देखो अब माना कि कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच सपोज रख दिया, एक स्लैब था रख दिया। वो पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है, उससे नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने देखा था दोनों कंडीशन में क्या होगा,
तो जो डाइपोल मोमेंट है वो वन डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। कौन सा डायरेक्शन होगा, तो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हमने देखा था। ओके सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, सॉरी, ठीक है। तो देखो, तो सपोज कि हमने एक क्या किया, हमने रखा एक डाई इलेक्ट्रिक को, और मैंने कहा था कि हम हमेशा कंसिडर करेंगे आइडियल सिचुएशन को, ठीक है ना। यहाँ पे हम लेंगे मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट की ही बात करेंगे, जो कैसे हैं, जो पैरेलल है सारे मॉलिक्यूल्स, है ना। अब इस स्ट्रक्चर के देखो, ये पॉजिटिव है तो चार्जेस कैसे सेपरेट होंगे, तो ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही होगा, ठीक है। यहां पे भी कैसा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर। ओके, डाइलेक्ट्रिक जो है वो लगभग किसको टच कर रहा है, वो प्लेट्स को टच कर रहा है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस होगा स्लैब का, वो एग्जैक्ट कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। तो उसको हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे क्या होगा। नाउ लेट अ डाइलेक्ट्रिक slab of dielectric constant K is placed between the two plates of parallel plate capacitor, ठीक है, पीपीसी हमने ले लिया यहाँ पे। Here the thickness of the dielectric slab is let D. So therefore, अब आगे देखते हैं। देखो, तो यहां पे क्या हुआ, तो यहां पे हुआ ऐसा कि जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक को, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर, मैंने आपको क्लियर कर दिया ना, जैसे ही हम इस डाइलेक्ट्रिक को क्या करेंगे, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच हम रख देते हैं, तो सपोज ये प्लेट हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, और ये प्लेट कैसा है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता है, ये डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव में, जिससे क्या होगा, जिससे उसके सारे के सारे जो चार्जेस हैं किसके, मॉलिक्यूल्स के, डाइलेक्ट्रिक के, वो चार्जेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और अगर कैसा है, और अगर ये एक पोलर है, नॉन पोलर है तो सेपरेट होंगे, अगर पोलर है तो कैसा होगा, अगर पोलर है तो वो रोटेट करेंगे और उनका डायरेक्शन फिर से ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव प्लेट था कैपेसिटर का, उस पॉजिटिव प्लेट की ओर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। किसके, इस पॉजिटिव प्लेट के बहुत ही क्लोज क्या हो रहे हैं, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो नेट चार्ज जो अंदर है वो जीरो है, वो तो पूरा सिस्टम का ही जीरो है, मैं तुम्हें पहले भी कहा था। लेकिन इस पॉजिटिव प्लेट की और कौन सी चार्ज की डेंसिटी मैक्सिमम है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी मैक्सिमम है। और ये नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन सा चार्ज है, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी मैक्सिमम है। लेकिन ये चार्ज क्या है, दो प्लेट के बीच में बाउंड है ना, दो प्लेट के बीच में बंधा हुआ है, रुका हुआ है, बद्ध है। तो द चार्ज, ठीक है ना, द चार्ज ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज बाउंड चार्ज। इसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड चार्ज, ऐसे हम कहते हैं इंड्यूस चार्ज भी कहते हैं, याद रखना क्या है। सो देयरफॉर द चार्ज of
the dielectric placed between the plates of parallel plate capacitor is called bound charge, and the density, charge density, clear, is called bound चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं सिग्मा बी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 2। तो देखो क्या है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो चार्ज होगा वो कैसा है, वो बाउंडेड है दोनों प्लेट में। और किसके पास है, जो चार्ज हम उसकी बात कर रहे हैं जो नेगेटिव प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है, और जो पॉजिटिव प्लेट के पास जो नेगेटिव चार्ज है, उन चार्जेस की बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड चार्ज। ठीक है, और डेंसिटी क्या हो जाएगा, बाउंड चार्ज डेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली, लेकिन जिसकी इंटेंसिटी क्या है, एक्सटर्नल फील्ड से कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, ये हमने लास्ट में भी देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, जो प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है, और इसका डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, बाउंड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू द बाउंड चार्ज, वो कैसा है, वो है प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर, तो देखो, so therefore the electric field EB, ठीक है ना, हम बाउंड चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, EB is produced due to the bound charge whose direction is opposite to the EF। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा है, वो EF के ऑपोजिट है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, सो हियर therefore the dipole moment of the bound charge, dipole moment of the dielectric is क्या होगा, P is equal to QB into D। देखो डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या है, दोनों चार्ज का डिस्टेंस इनटू क्या है, Q, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, है ना, यानी P इज इक्वल टू Q इंटू डी, या 2AQ कहते हैं। और 2A क्या है, यहाँ पे 2A है, दोनों चार्ज का डिस्टेंस है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो प्लेट है वो लगभग किससे टच है, प्लेट के साथ टच, वो डायरेक्टली के साथ टच है, तो दोनों का डिस्टेंस कितना हुआ, तो यहाँ पे जो दोनों का डिस्टेंस है वो कितना है, वो D ही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू QB इंटू डी। D क्या है, तो D हमने कहा था डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस है, जो इक्वल किसके हैं, जो प्लेट के डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है ना, सो देयरफॉर इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखो ये हो गया डाइपोल मोमेंट। तो पोलराइजेशन क्या होता है, तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन का मतलब है डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में डाइलेक्ट्रिक को, यानी डाइपोल मोमेंट को, डाइलेक्ट्रिक के डाइपोल मोमेंट को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। क्या कहेंगे इसे, हम उसे पोलराइजेशन कहेंगे। ठीक है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज नॉन एज पोलराइजेशन। क्लियर,
क्या है, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन। किससे लिखते हैं, P से ही हम इसको प्रेजेंट करेंगे, कैपिटल P से। सो P इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल p, डाइपोल मोमेंट अपॉन V, पर यूनिट वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट, ठीक है। P टोटल लिख लेते हैं इसको, P टोटल, क्लियर, तो समझ में आ जाएगा। सो P टोटल इज इक्वल टू कितना है, Q B इंटू डी अपॉन क्या है, V। अब देखो, ठीक है, डेंसिटी A हो जाएगा ना, सिग्मा B इंटू A इंटू डी अपॉन V। सो P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा B इंटू A इंटू डी अपॉन वॉल्यूम भी हो गया, AD कहां से आया, V इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो AD से AD कैंसल, सो P टोटल और पोलराइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा B, क्लियर। तो क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक का जो डाइपोल पोलराइजेशन है वो किसके इक्वल है, वो बाउंड चार्ज डेंसिटी के इक्वल है, ठीक है ना। किसमें, अगर मैं किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में रखूंगा तो उसका पोलराइजेशन मुझे क्या मिलेगा, उसके बाउंड चार्ज डेंसिटी के इक्वल मिलेगा, यानी हमें क्या मिला, P टोटल इज इक्वल टू सिग्मा B। पोलराइजेशन किसे कहते हैं, तो पोलराइजेशन हम किसे कहेंगे, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगा यहाँ पे, पोलराइजेशन। अब हम देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा, तो हमने लास्ट भी देखा था, हम उसको थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है, क्योंकि आपको नोट भी करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ई नेट, ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम लिख लेते हैं ई नेट। तो जो ई नेट है वो कितना है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, तो फ्री चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन EF वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन किसका, जो बाउंड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो EB। तो मुझे क्या मिला, सिग्मा F अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको हम लिख सकते हैं E नेट इज इक्वल टू सिग्मा F माइनस सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। या तुम इसको ऐसे भी दे सकते हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया माइनस सिग्मा B इंटू कितना होगा, सॉरी माइनस सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए कितना होगा, प्लस सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन से भी तुम फाइंड कर सकते हो, है ना। क्या रखना, इस चार्ज की डेंसिटी कितनी होगी, माइनस सिग्मा B, इस चार्ज की डेंसिटी कितनी होगी, प्लस सिग्मा B, क्लियर। बाकी हमने यहाँ पे देखा ई नेट कितना होगा, सिग्मा F माइनस सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि सिग्मा B P के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा F माइनस सिग्मा B के जगह P टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स सिग्मा F माइनस पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। इसी से हम प्रूव कर सकते हैं क्या, कि जो P टोटल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, प्रोपोर्शनल है, ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है हम देखेंगे। बाकी इतना आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसे नोट कर लो, और फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू अभी वीडियो वापस से आता रहेगा, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम फिर से नहीं हुआ तो। बाकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो रेगुलर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो लाइव क्लासेस है, तो लाइव क्लास के लिए अब हम सैटरडे और संडे का हम टाइम रखेंगे। तो सैटरडे और संडे भूलिएगा नहीं, सैटरडे और संडे मॉर्निंग में, ठीक है ना, मॉर्निंग में रहेगा 10 से 12 के बीच, इसको हमने 2 घंटा कर दिया है। किस पे आप जा सकते हो, तो आप डुओस में मेरे साथ जुड़ सकते हो, गूगल डुओ में, ठीक है, गूगल डुओ में भी जुड़ सकते हो आप, मुझे व्हाट्सएप लाइव से में भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, वीडियो कॉल के साथ आप मेरे से आंसर्स ले सकते हो, लेकिन 10 to 12, ना उसके पहले ना उसके बाद। सो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।
सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और लाइक जरूर करना। लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन होता है कि हमने नया वीडियो बनाओ, थोड़ा और अच्छे से उसे बनाओ। सो थैंक यू वेरी मच।